बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 1 का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जी नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है इसको देखा, और हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर में मुख्तलिफ डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होती हैं ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें और डाटा को शेयर कर सकें। लेकिन आज हम एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि जी नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिवाइसेस किस तरह से कनेक्ट होती हैं और डाटा नेटवर्क के अंदर किस तरह से मूव करता है। इन तमाम सवालों का जवाब हमें नेटवर्क आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट में मिलता है। तो बेटा, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि अगर कोई इंसान घर बनाना चाहता है तो क्या सीधा ईंटें और सीमेंट पकड़ के घर बनाना शुरू कर देता है? कभी भी नहीं। सबसे पहले घर बनाने के लिए उसका डिज़ाइन बनाएगा, मतलब रूम कहाँ पे रखने हैं, किचन कहाँ होना चाहिए, डोर्स और विंडो किस जगह होनी चाहिए, वायर कहाँ पे गुजारनी है, वाटर का क्या हिसाब किताब रखना है, ये सब पहले से प्लान किया जाता है। उस प्लान को हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो बेटा, बिल्कुल इसी तरह नेटवर्किंग में भी पहले प्लानिंग होती है, और नेटवर्क में हम ये सोचते हैं कि कंप्यूटर्स कहाँ पर होंगे, राउटर्स कहाँ पे लगेगा, सर्वर कहाँ पे हमने रखना है, डाटा किस तरह से ट्रैवल करवाना है, और डिवाइस किस तरह से आपस में कनेक्ट होनी है। ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड की जाती हैं। इसी प्लानिंग और डिज़ाइन को हम नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। उम्मीद है कि आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया होगा। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सीखनी है। सबसे पहले नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और लास्ट पर हम देखेंगे कि डाटा नेटवर्क के अंदर सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस तरह से ट्रैवल करता है। यानी कि जो आज का लेक्चर है ये नेटवर्किंग की फाउंडेशन को और मजीद मजबूत करेगा। अब जब हमें ये समझ आ गया है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है ये नेटवर्किंग का ब्लूप्रिंट होता है, तो अगली स्लाइड में हम इनकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ेंगे और देखेंगे कि नेटवर्क आर्किटेक्चर किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है और नेटवर्क की एफिशिएंसी में इसका क्या रोल होता है। तो चले स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। अच्छा बेटा, अब हम इस स्लाइड में फॉर्मली समझेंगे कि नेटवर्क आर्किटेक्चर असल में होता क्या है। तो सबसे पहले स्लाइड पर इसकी डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी, लिखा हुआ है नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। इट शो हाउ कंप्यूटर सर्वर्स एंड अदर डिवाइसेस आर अरेंज्ड एंड डिफाइंस हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द नेटवर्क। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूं तो नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है यह नेटवर्क का पूरा डिज़ाइन और स्ट्रक्चर होता है। यह कहता है कि नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस होंगी, डिवाइसेस किस तरह से कनेक्ट होंगी, डाटा किस रूट से ट्रैवल करेगा, या कम्युनिकेशन किस तरह से एस्टेब्लिश रहेगी। यानी आर्किटेक्चर नेटवर्क का रोड मैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक न्यू स्कूल कंप्यूटर लैब बना रहे हैं, आपके पास 30 कंप्यूटर है, एक प्रिंटर है, एक सर्वर है, एक इंटरनेट कनेक्शन है। अब सवाल यह है कि इन तमाम डिवाइसेस को किस तरह से अरेंज किया जाए, कहाँ राउटर लगाया जाए, कहाँ सर्वर रखा जाए, कंप्यूटर किस तरह से कनेक्ट हो। ये तमाम डिसीजन नेटवर्क आर्किटेक्चर का हिस्सा है। तो बेटा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज यूज हुआ है, ओवरऑल डिजाइन। इसका मतलब है कि आर्किटेक्चर सिर्फ एक डिवाइस का डिजाइन नहीं होती, बल्कि पूरे नेटवर्क को एक यूनिट की तरह देखा जाता है। हर डिवाइस का रोल और पोजीशन पहले से ही प्लान की जाती है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट लिखा हुआ जी इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन रूल्स। मतलब नेटवर्क आर्किटेक्चर में 3 इंपॉर्टेंट चीजें शामिल होती हैं। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और कम्युनिकेशन रूल्स होते हैं। अब हार्डवेयर से मुराद क्या है जी? हार्डवेयर से मुराद वो तमाम फिजिकल डिवाइसेस हैं जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि हमारा कंप्यूटर है, राउटर है, सर्वर है, केबल है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है जी? हार्डवेयर है। इसी तरह सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर अकेला काम नहीं कर सकता, उसे कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। ये इंश्योर करते हैं कि नेटवर्क प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर है, लेकिन एंड्रॉयड या आईओएस सॉफ्टवेयर है जो कि मोबाइल को कंट्रोल करता है। अगर मोबाइल में सॉफ्टवेयर ना हो तो फिर भी आपका मोबाइल चलता नहीं है।
लेकिन अगर आपकी बैटरी खराब हो गई है, हार्डवेयर खराब हो गया है, तो फिर भी कंप्यूटर चल नहीं सकता। तो इसी तरह नेटवर्किंग में भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। अब तीसरा पॉइंट है जी कम्युनिकेशन रूल्स। तो बेटा अगर नेटवर्क में हर डिवाइस अपनी मर्जी से कम्युनिकेशन करे तो चॉइसेस पैदा हो जाएंगी, इसीलिए कुछ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। इन रूल्स को नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल्स भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह रोड पर ट्रैफिक रूल्स होते हैं, रेड लाइट पर रुकना है, ग्रीन लाइट पर जो है वो चलना है, बिल्कुल इसी तरह नेटवर्क कम्युनिकेशन के भी रूल्स होते हैं। अच्छा बेटा अगर कम्युनिकेशन के रूल्स ना हो तो कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेंगे, इसीलिए प्रोटोकॉल्स नेटवर्किंग की लैंग्वेज की तरह काम करते हैं। तो बेटा स्लाइड पर अगला पॉइंट है जी अ गुड आर्किटेक्चर हेल्प द नेटवर्क एफिशिएंटली। अब एफिशिएंट का मतलब क्या है जी? फास्ट कम्युनिकेशन या स्मूथ डाटा ट्रांसफर, या कह लें कि बेटर परफॉर्मेंस। यानी अच्छी आर्किटेक्चर नेटवर्क की ओवरऑल क्वालिटी को इंप्रूव करती है। फर्ज करें दो स्कूल्स हैं, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, लेकिन एक स्कूल ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ नेटवर्किंग डिजाइन की है और दूसरे ने बिना प्लानिंग के। तो नेचुरली पहला जो स्कूल है जिसमें नेटवर्किंग प्लानिंग के साथ है वो स्मूथ वर्क करेगा, और जिसकी प्लानिंग नहीं है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होगा। तो स्टूडेंट स्लाइड पर अगला पॉइंट है जी ऑल्सो सपोर्ट्स फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क। आज स्कूल में 20 कंप्यूटर हैं, कल को हो सकता है कि 100 हो जाएं। आज ऑफिस में 10 एम्प्लॉय हैं तो कल को हो सकता है 200 हो जाएं। अगर आर्किटेक्चर फ्लेक्सिबल हो तो न्यू डिवाइसेस को ऐड करना क्या हो जाता है जी? आसान। फर्ज करें किसी कॉलोनी के रोड्स बहुत नैरो हैं, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ट्रैफिक जाम हो जाएगी, लेकिन अगर रोड पहले से ही प्लानिंग के साथ डिजाइन किए गए हों तो फ्यूचर ग्रो हैंडल करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह नेटवर्क्स में भी फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रखा जाता है। तो बेटा अब हम स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ आते हैं जो लिखा हुआ है जिसका की आइडिया। इसमें लिखा है जी आर्किटेक्चर इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अ नेटवर्क, कि ये नेटवर्क का एक ब्लूप्रिंट है। इट डिफाइन हाउ डिवाइसेस कनेक्ट, जो कि बताता है कि कैसे डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, एंड हाउ डाटा मूव, और डाटा कैसे मूव होगा। मच लाइक बिल्डिंग फ्लोर प्लान, ऐसे ही है जैसे आपने बिल्डिंग फ्लोर एक प्लान की है। तो बेटा अगर आप आज का पूरा लेक्चर सिर्फ एक सेंटेंस में याद रखना चाहते हैं तो ये सेंटेंस याद रखें कि नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अ नेटवर्क। यानी कौन सी डिवाइस कहाँ होगी, किससे कनेक्ट होगी, डाटा किस रूट से ट्रैवल करेगा, कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, ये सब आर्किटेक्चर डिसाइड करती है। जिस तरह बिल्डिंग का फ्लोर प्लान आर्किटेक्चर बनाता है और उस फ्लोर प्लान के मुताबिक पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, बिल्कुल इसी तरह नेटवर्क इंजीनियर आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं और उस आर्किटेक्चर के मुताबिक पूरा नेटवर्क सेटअप करते हैं। तो बेटा आज हमने इस स्लाइड में देखा कि नेटवर्क आर्किटेक्चर नेटवर्क का ओवरऑल डिजाइन है। ये डिवाइसेस की अरेंजमेंट और डाटा ट्रांसमिशन को डिफाइन करती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन रूल होते हैं। अच्छी आर्किटेक्चर जो है ये नेटवर्क के एफिशिएंट बनाती है, और फिर हमने पढ़ा कि फ्यूचर एक्सपेंशन को भी ये सपोर्ट करती है, और लास्ट पर हमने ये देखा कि नेटवर्क आर्किटेक्चर को नेटवर्क का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको इस स्लाइड की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो बेटा हमने थ्योरेटिकली समझ लिया कि नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है। अगले स्लाइड में फिगर 1.2 देखेंगे और प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे कि इंटरनेट, राउटर, सर्वर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस और प्रिंटर ये नेटवर्क के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा बच्चे, पिछली स्लाइड में हमने नेटवर्क आर्किटेक्चर की डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट्स को समझा था। हमने ये भी देखा कि नेटवर्क आर्किटेक्चर नेटवर्क का ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ डेफिनेशन याद रख लेना काफ़ी नहीं है। अब हम देखते हैं कि एक रियल नेटवर्क आर्किटेक्चर नज़र कैसे आती है। इसीलिए इस स्लाइड में मैंने इस पिक्चर को ऐड किया है जहाँ पे हमें पूरा एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको देखा था, दोबारा यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पूरे डायग्राम को देखते हैं। यहाँ मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ क्या कनेक्ट हैं। यहाँ पे आपके पास इंटरनेट भी है, वायरलेस राउटर्स भी हैं,
उसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर है जी, फिर आपके पास लैपटॉप है, सर्वर है, मोबाइल डिवाइसेस है और प्रिंटर है। ये तमाम डिवाइसेस मिलकर एक नेटवर्क बना रही हैं। तो बेटा सबसे ऊपर आपको इंटरनेट नजर आ रहा है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जी। जब हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं तो इंटरनेट का ही यूज कर रहे होते हैं। अब बेटा इंटरनेट के नीचे वायरलेस राउटर नजर आ रहा होगा आपको। तो राउटर नेटवर्किंग की सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस में से एक है। राउटर का काम डाटा को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। राउटर एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस की एग्जांपल है जी कि जैसे फर्ज करें कि एक चौक है जहां पर 4 रोड्स मिलते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस डिसाइड करती है कि किस गाड़ी को किस रोड पर जाना है। बिल्कुल इसी तरह राउटर जो है वो डिसाइड करता है कि डाटा किस डिवाइस तक भेजना है। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर को देखते हैं जी। डेस्कटॉप नेटवर्क का एक क्लाइंट डिवाइस है। क्लाइंट से मुराद वो डिवाइस जो नेटवर्क से सर्विसेज या इंफॉर्मेशन रिसीव करती है। डेस्कटॉप जो यूजर है वो इंटरनेट ब्राउज कर सकता है, फाइल को एक्सेस करता है, प्रिंटर्स को यूज कर सकता है या सर्वर से कोई डाटा ले सकता है। अब हम देखें कि इसके बाद आता है हमारे पास लैपटॉप। लैपटॉप भी एक अच्छी डिवाइस है। डेस्कटॉप और लैपटॉप का रोल लगभग तकरीबन सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि लैपटॉप जो है वो पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप घर में लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं तो कॉलेज में भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी लेके जा सकते हैं और वाईफाई के जरिए से नेटवर्क से कनेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मोबाइल डिवाइसेस। आज के दौर में मोबाइल नेटवर्किंग की सबसे कॉमन डिवाइस है। हर वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ईमेल ये नेटवर्क के जरिए से चल रहे होते हैं। तो स्टूडेंट अब हम प्रिंटर को देखते हैं जी। नेटवर्क प्रिंटर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। नेटवर्क की वजह से एक ही प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम भी दी थी कि अगर आपके स्कूल में 50 कंप्यूटर हैं तो 50 हमें प्रिंटर ला कर रखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक या दो प्रिंटर्स को ही इन तमाम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उनका जो है वो नेटवर्क बना सकते हैं। तो बेटा अब हम सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस की तरफ आते हैं जिसका नाम है जी सर्वर्स। सर्वर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स देता है। अगर मैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो जैसे रेस्टोरेंट में कस्टमर ऑर्डर देता है और किचन फूड जो है वो प्रीपेयर कर देती है। कस्टमर जो है वो आपका क्लाइंट है और किचन ये आपका सर्वर है। बिल्कुल इसी तरह क्लाइंट जो है वो डिवाइस रिक्वेस्ट भेजती है, सर्वर रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मजीद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जब आप यूट्यूब वीडियो ओपन करते हैं तो आपका मोबाइल रिक्वेस्ट भेजता है, यूट्यूब सर्वर से वीडियो को प्रोवाइड करता है। इसी प्रोसेस की वजह से वीडियो प्ले हो जाती है। तो बेटा अब हम पूरे नेटवर्क के फ्लो को समझते हैं। सबसे पहले जो डाटा है वो इंटरनेट से जाएगा जी राउटर पे, फिर राउटर से होता हुआ वो डेस्कटॉप पर जा सकता है या लैपटॉप पर जा सकता है या मोबाइल पर जा सकता है। अगर प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट हो तो प्रिंटर तक भी पहुंच सकता है, मतलब अगर प्रिंटर की जो है वो रिक्वेस्ट मौजूद है तो प्रिंटर पर भी पहुंच सकता है। और अगर किसी सर्वर की ज़रूरत हो तो सर्वर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। फर्ज करें आप लैपटॉप पर गूगल को ओपन करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले लैपटॉप से आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट राउटर के पास जाएगी, राउटर से इंटरनेट तक जाएगी, गूगल जो है वो सर्वर से रिस्पॉन्स भेजेगा और राउटर रिस्पॉन्स को रिसीव करेगा और फिर जो है वो स्क्रीन पर आपको उसकी जो है आउटपुट नज़र आएगी। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है सिर्फ चंद सेकंड में कंप्लीट हो जाता है क्योंकि इसके पीछे प्रॉपरली नेटवर्किंग काम कर रही होती है। तो बेटा अगर मैं इस पूरी स्लाइड को समराइज़ करना चाहूँ तो हमने आज ये देखा कि इंटरनेट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। फिर हमने राउटर के बारे में पढ़ा कि राउटर जो है ये डाटा को गाइड करता है। फिर हमने पढ़ा कि डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, ये हमारे क्लाइंट हैं, क्लाइंट डिवाइसेस हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्रिंटर जो है ये नेटवर्क का रिसोर्स है। फिर उसके बाद हमने सर्वर्स के बारे में पढ़ा कि सर्वर क्या काम परफॉर्म करते हैं। तमाम डिवाइसेस मिलकर जो है वो एक नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाती हैं और आर्किटेक्चर डिफाइन करती हैं कि डाटा नेटवर्क में किस तरह से मूव करेगा। तो बेटा हमने देख लिया कि नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस किस तरह से अरेंज होती हैं, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल अभी भी बाकी है कि जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं या मैसेज करते हैं तो डाटा असल में नेटवर्क के अंदर ट्रैवल किस तरह से करता है। तो अगली स्लाइड में हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
स्टूडेंट अब तक हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। पहली कि नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क का ब्लूप्रिंट होता है, और दूसरा कि नेटवर्क के अंदर राउटर, सर्वर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें मिलकर एक कम्युनिकेशन कर रही होती हैं। लेकिन अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि जब हम व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करते हैं तो वो दूसरे मोबाइल तक कैसे पहुंचते हैं, या जब हम यूट्यूब पर वीडियो को प्ले करते हैं तो वो वीडियो हमारी स्क्रीन पर कैसे नजर आती है। तो इन सवालों का जवाब हमें इस स्लाइड में मिलता है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाउ अ नेटवर्क वर्क, ये नेटवर्क कैसे काम करता है। तो बेटा यहाँ पर लिखा भी हुआ है नेटवर्क वर्क, नेटवर्क काम करता है बाय सेंडिंग डाटा, के डाटा को सेंड करें फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस। डाटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स, डाटा जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर उसको डिवाइड कर देता है बिफोर ट्रांसमिशन, उसको भेजने से पहले। एंड दीज पैकेट ट्रेवल थ्रू केबल्स, ये जो पैकेट हैं ये जो पैकेट्स हैं ये ट्रेवल करते हैं केबल्स के ज़रिए से और या वायरलेस सिग्नल्स के ज़रिए से। तो बेटा यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं, और स्लाइड पर सबसे पहला जो आपके पास स्टेप आता है वो जी डाटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स बिफोर ट्रांसमिशन, कि जब हम कोई मैसेज या इमेज या वीडियो सेंड करते हैं तो सिस्टम उसे एक ही बार नहीं भेजता, वो उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है, और हर पीस को हम पैकेट कहते हैं। जैसे कि कुरियर वाली जो है वो एग्जांपल आप ले सकते हैं। इमेजिन करें आप एक बहुत बड़ा सोफ़ा किसी दूसरे शहर में भेजना है। अगर सोफ़ा एक ही ट्रक में भेजना मुश्किल हो तो क्या किया जा सकता है, उसके पार्ट्स अलग अलग पैकेट में डिवाइड किए जाएंगे और फिर डेस्टिनेशन तक दोबारा से असेंबल कर लिया जाएगा, मतलब दोबारा उसको वहाँ पे पहुँचा के दोबारा उसको आपस में कंबाइन कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह नेटवर्क भी डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और जहाँ पे पहुँचना होता है वहाँ पे जाके दोबारा से असेंबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब स्लाइड पर दूसरा जो स्टेप है उसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है पैकेट ट्रैवल थ्रू केबल्स और वायरलेस सिग्नल्स, कि जब पैकेट्स जो है वो तैयार हो जाते हैं तो उन्हें नेटवर्क के थ्रू डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है। ये पैकेट दो तरीकों से ट्रैवल कर सकते हैं, वायर्ड नेटवर्क के ज़रिए से भी और वायरलेस के ज़रिए से भी, यानी वाईफाई, रेडियो के ज़रिए से भी। मिसाल के तौर पर स्कूल कंप्यूटर लैब में अक्सर वायर्ड कनेक्शन यूज़ होती है, जबकि घर के अंदर वाईफाई को हम यूज़ करते हैं। तो दोनों केस में पैकेट जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम रोड की एग्जांपल लें तो बेटा पैकेट जो है उसको आप छोटी छोटी गाड़ियाँ समझ लें, और रोड जो है वो हमारी जो है वो ट्रैवल करने की एक जगह है, यानी कि वो एक वायर है जिसके ऊपर ट्रैवल हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से नेटवर्क के अंदर भी पैकेट्स जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब हम तीसरे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है नेटवर्क डिवाइसेस गाइड पैकेट्स टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। तो बेटा याद रख लें कि जब पैकेट जो है वो नेटवर्क में मूव कर रहे होते हैं तो उन्हें गाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ राउटर्स और दूसरी नेटवर्किंग डिवाइसेस का रोल स्टार्ट होता है। ये डिवाइसेस डिसाइड करती हैं कि पैकेट को किस डायरेक्शन में मूव करवाना है। इसकी एग्जांपल सेम ट्रैफिक पुलिस की तरह ही है, कि जैसे एक सिटी शहर है उसके बहुत सारे जो है वो रोड्स हैं, तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो ड्राइवर्स को गाइड करती है। अगर गाइडेंस ना हो तो लोग गलत रोड पर चलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से रूटर जो है वो पैकेट्स को करेक्ट पाथ प्रोवाइड करता है। अगर हम व्हाट्सएप की एग्जांपल को लें, जब आप पाकिस्तान से किसी दोस्त को सऊदी अरब में मैसेज भेजते हैं तो राउटर और नेटवर्क डिवाइसेस इंश्योर करती हैं कि पैकेट सही डेस्टिनेशन तक पहुंचे। बेटा अगर राउटिंग ना हो तो पैकेट रॉन्ग डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं, इसलिए राउटर जो है वो नेटवर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से एक माना जाता है। अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं जी। लिखा हुआ है द रिसीविंग डिवाइसेस रीअसेंबल्स द पैकेट्स इनटू द ओरिजिनल डाटा। जब तमाम पैकेट्स डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं तो रिसीविंग डिवाइसेस उन्हें दोबारा से कंबाइन करती हैं और ओरिजिनल फाइल, इमेज, वीडियो या मैसेज को तैयार कर लेती हैं। यहाँ पे अगर मैं रियल एग्जांपल की बात करूँ तो बेटा आपको पजल गेम याद है, जहाँ बहुत सारे पीसेस होते हैं, हर पीस अलग होता है, लेकिन जब तमाम पीसेस को करेक्ट ऑर्डर में आप जोड़ देते हैं तो एक पूरी पिक्चर बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह जो पैकेट्स हैं ये डेस्टिनेशन पर मिलकर ऑर्गेनाइज होते हैं और एक मुकम्मल मैसेज की फॉर्म बनते हैं। वही अगर हम व्हाट्सएप की एग्जांपल लें, जब आपने वॉइस नोट रिसीव किया तो असल में मल्टीपल पैकेट रिसीव हो रहे होते हैं, मोबाइल उन्हें कंबाइन करके फिर आपको वॉइस नोट सुनाता है।
तो बेटा आप पूरे प्रोसेस को एक ही फ्लो में समझते हैं। सपोज आपने व्हाट्सएप पर अपने दोस्त को फोटो भेजनी है, तो सबसे पहले स्टेप में फोटो को क्या होगा, उसको डिवाइड कर देगा। दूसरे स्टेप में पैकेट्स जो हैं वो वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करेगा। तीसरे स्टेप में राउटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस पैकेट को गाइड करेंगी। चौथे स्टेप में दोस्त जो है वो मोबाइल पैकेट को रिसीव करेगा। पांचवें स्टेप पे मोबाइल पैकेट्स को कंबाइन करेगा और रिजल्ट हमें मिल जाएगा। बेटा अगर पैकेट सिस्टम ना हो तो लार्ज फाइल जो है वो भेजना मुश्किल हो जाए, नेटवर्क आपका स्लो हो जाए, एरर ज़्यादा आ जाए, डाटा भी लॉस हो सकता है। अगर मैं इस पूरी स्लाइड को समराइज करना चाहूँ तो बेटा आज हमने सीखा कि नेटवर्क के अंदर डाटा किस तरह से मूव करता है। मतलब डाटा को पैकेट्स में हम डिवाइड करते हैं। पैकेट्स जो है वो वाइड या वायरलेस नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि राउटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस पैकेट्स को गाइड करती हैं। डेस्टिनेशन डिवाइसेस पैकेट को दोबारा से कंबाइन भी करती हैं। और फिर हमने पढ़ा कि इसी प्रोसेस की वजह से व्हाट्सएप, ईमेल, यूट्यूब और इंटरनेट सर्विसेज काम कर रही होती हैं। तो बेटा इसके साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन हम इसको दोबारा से कवर करते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हमने पढ़ा कि नेटवर्क आर्किटेक्चर होता क्या है। ये असल में ओवरऑल डिज़ाइन है किसी भी नेटवर्क का। फिर हमने ये देखा कि इसमें हार्डवेयर का होना ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है और कम्युनिकेशन रूल्स का होना ज़रूरी है। फिर हमने एक पिक्चर डायग्राम के जरिए से देखा कि इंटरनेट, राउटर, कनेक्टेड डिवाइसेस कैसे मिलकर एक जो है वो नेटवर्क बना रहे होते हैं। और लास्ट पर हमने देखा कि नेटवर्क सेंड डाटा एज पैकेट्स, कि नेटवर्क जो है वो डाटा को सेंड कैसे करता है, वो असल में उसको पैकेट्स की फॉर्म में सेंड करता है दैट गेट रीअसेंबल्ड एट द डेस्टिनेशन। और जैसे ही मंजिल तक पहुंच जाता है दोबारा से उसको असेंबल कर लेता है, जोड़ लेता है। बेटा फिर भी किसी पॉइंट की अगर समझ ना आई हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।